गेट बोल रहे हैं, ये बोल रहा गेट पूरा पूरा ये दरवाजा पूरा भाई दरवाजा इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से आप तक साझी कर रहे हुए आज सुबह से ही जिस तरह से यूथ पार्लियामेंट जो है जम्मू में करवाई जा रही थी और उसके चलते आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और भव्य स्वागत उनका इस पार्लियामेंट में जो है वो करवाया जा रहा है। और जिस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर तैयारी जिस तरह की है और जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पोस्टर्स को देखते हुए कि किस तरह से आज बीजेवाईएम द्वारा जो है वो वहाँ पे ये पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं, यानी कि आज से 50 साल पहले जिस तरह जो कुछ उस दौर में हुआ उसको जो है पोस्टरों पे यहाँ दिखाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पोस्टर को जो है देखते हुए, और वहाँ उस समय आपको बता दूं कि किशोर कुमार के गानों को जो है प्रतिबंध किया गया था, क्योंकि कांग्रेस के लिए गाने जब नहीं हुए तो उनके गानों के प्रति ऐसे पोस्टर जो लगाए के चैनल के माध्यम से साझी करते हुए आप देख सकते हैं यानी उस दौर में क्या कुछ हुआ था उसके ऊपर जो है आज विस्तार से जो है वो चर्चा हुई है।
50वां वर्ष देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे माननीय हमारे विशेष अतिथिगण हम सबके बीच आ चुके हैं। हम उनका तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी जेकेयूटी श्री सत शर्मा जी, मैं बाकी मंच पर आमंत्रित करती हूँ फॉर्मर डिप्टी सीएम जेएनके श्री कविंदर गुप्ता जी, कृपया मंच पर पधारें। ऑनरेबल एमएलए श्री विक्रम रंधावा जी, ऑनरेबल एमएलए श्री युद्धवीर सेठी जी, युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण प्रभात जी, महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष श्री संजीता डोगरा जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, प्रभारी युवा मोर्चा श्री मुनीश शर्मा जी, प्रभारी युवा मोर्चा एंड नेशनल मीडिया इंचार्ज सरदार अमनदीप सिंह जी। मैं अरुण प्रभात जी से अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर महामंत्री श्री अभिषेक सलाथिया जी, श्री सत शर्मा जी का स्वागत करें। युवराज ठाकुर जी, श्री कविंदर गुप्ता जी का स्वागत करें। लव देवल शर्मा जी, श्री विक्रम रंधावा जी का स्वागत करें। राकेश गुप्ता जी, श्री युद्धवीर सेठी जी का स्वागत करें। अरुण प्रभात जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। संजीता डोगरा जी का स्वागत करें। सागर कोतवाल जी, श्री मुनीश शर्मा जी का स्वागत करें। ईशान गुप्ता जी, सरदार अमनदीप जी का स्वागत करें। सामने ठीक है, तू अपना काम करेगी। सोनिका दत्ता जी, श्री अरुण प्रभात जी का स्वागत करें। कैमरा की कर रहा हूँ ना, मोबाइल में 1.5 2 पर जूम पे खुलना नहीं है। कैमरा जूम पे खोलिए, कैमरा देंगे लोग कितना क्या बोल रहा है। सही बात वो तो बड़ी गलती है। अरुण प्रभात जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने विचार कृपया हमें सामने व्यक्त करें। भारत माता की 50 वर्ष पूर्व आज ये यूथ पार्लियामेंट के बीच में हमारे बीच में मुख्य तौर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व
डिप्टी सीएम कविंद्र जी, विधायक आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, विधायक रंधावा जी, विधायक आदरणीय युगवीर सेठी जी, जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा संगीता डोगरा जी, आदरणीय जिला के अध्यक्ष नरेश सिंह जी, मुनीश शर्मा जी, सरदार मनदीप सिंह जी यहाँ पर उपस्थित उस आपातकाल के दौर में जिन्होंने काले अध्याय को सहा है, ऐसे हमारे बीच में उपस्थित सेनानी और तब के जनसंघ राष्ट्रीय परिषद संघ के स्वयंसेवक, मेरे इस सभागार में उपस्थित माताएं, बहनें और जो आज के सुबह से जो युवा पार्लियामेंट का जो आगाज यहाँ जो आयोजित किया गया था, उसमें उपस्थित विभिन्न कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के नौजवान साथियों, मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत धन्यवादी हूं कि आपने व्यस्ततम समय में से जब हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, डॉक्टर साहब का कार्यक्रम पांडिचेरी का था, पर डॉक्टर साहब ने ये इच्छा जताई कि जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम है तो मैं पांडिचेरी के कार्यक्रम को जरूर स्थगित करूंगा और आपके बीच में आऊंगा सबका प्रोत्साहन करने के लिए। मैं बहुत धन्यवादी हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपके और आदरणीय मंच के बीच में ना रहते हुए अभी निमंत्रण देता हूं हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी, और मैं मंचासीन सभी अधिकारियों से और सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना भी और क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि समय कम है और डॉक्टर साहब की भी फ्लाइट है, तो मैं सीधा आदरणीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री सत शर्मा जी। और भारत माता की आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, मंच पर मेरे साथ असीन डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम विक्रम रंधावा जी, हमारे यहाँ के ऑनरेबल विधायक विक्रम युगवीर सेठी जी, हमारे जम्मू ईस्ट के विधायक अरुण प्रभात जी, इस युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, युवा मोर्चा के प्रभारी मुनीश शर्मा जी, संगीता डोगरा जी, उपस्थित हमारे सभी युवा शक्ति, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और वो सब लोग जिन्होंने इस त्रासदी को देखा है, सहा है, हम सबके मध्य में वो लोग जो उस समय इमरजेंसी के तौर पर सीधे तौर पर जेलों में भी गए और उस समय लगभग जो 2 वर्ष का अंतराल था, उस 2 वर्ष के अंतराल में वो इस सभी लड़ाई में जो है वो जुड़े रहे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जो 50 वर्ष परसों पूरे हुए थे, 25 से लेकर 27 तक के पार्टी के वो कार्यक्रम, जिसमें ये विषय रखा जाना था कि आज हमारी इस पीढ़ी के ध्यान में रहना चाहिए कि वो त्रासदी हमारे पूर्वजों ने देखी थी, सही बताया गया है समय समय पर के कांग्रेस के लोग माफी मांगते हैं कि उनसे गलती हुई, उनके पूर्वजों से गलती हुई, लेकिन उस गलती का खमियाजा जिन लोगों को भुगतना पड़ा है, उस गलती का खमियाजा जिन लोगों ने सहा है, वो पीढ़ियां कैसे भूल सकती हैं? और वो पीढ़ियां जो उस वक्त जनसंघ का स्वरूप था, आज भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्वरूप है, वो हम लोग कैसे भूल सकते हैं?
इतिहास हमारी नई पीढ़ी के ध्यान में रहना चाहिए। और जो युवा कॉन्क्लेव के माध्यम से, युवा पार्लियामेंट के माध्यम से मैं देख रहा था कि रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं रह पाए क्योंकि हम लोग बाहर थे। लेकिन ये मानकर चलिए कि आप लोग ही आने वाला भविष्य है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा भारत जो है वो नौजवान है, 65% हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 35 वर्ष तक है। और ऐसे समय में इस युवा शक्ति के माध्यम से यही युवा शक्ति जो है वो आगे जाकर चमकेगी। लेकिन आप सबके ध्यान में भी कभी आप लोगों को भी लगेगा कि वो त्रासदी, कल मैं 25 तारीख को मैं अखनूर में था एक कार्यक्रम में, दीप प्रज्वलन करते वक्त मेरे हाथों के ऊपर मोम गिर गया और वो पीड़ा मैंने मात्र हाथ के ऊपर मोम पड़ने से ही वो मैं देख रहा था कि हमारे कार्यकर्ता के टांगों के ऊपर लगातार से 2 दिन जो था वो मोम जो था वो रखा गया, मोम गिराया गया। आप सोच सकते हैं क्या तशद्दुद का वातावरण रहा होगा। किशोर कुमार जी को सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया, DD1 के ऊपर जहां उन दिनों में दूरदर्शन रहता था वहां पर उनके गाने रिलीज नहीं होते थे, गाने नहीं चलाए जाते थे। कारण ये था कि उन्होंने संजय गांधी जी के एक पर्सनल कार्यक्रम में गाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं गा सकता पर्सनल किसी कार्यक्रम। वो मित्रों वातावरण साहब, वो मैं कल मैं पढ़ भी रहा था इस एग्जीबिशन के माध्यम से कि माननीय राजनाथ जी को वंचित कर देंगे, माता जी उनके पूरे हो गए थे। लेकिन उस नौजवान को, उन दिनों में वो नौजवान थे, युवा मोर्चा के टीम में थे, उनको सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया, जेल में रखा गया कि आप नहीं जा सकते, आप जेल में, मां का देहांत हुआ है, अंत्येष्टि में जाना है, लेकिन जाने नहीं दिया गया। मित्रों ये त्रासदी हमारे पूर्वजों ने सही है, हमारे लोगों ने देखी है, जो लोग भी संगठन के साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने देखी है, आम जनता ने देखी है। हरियाणा में तो 1 करोड़ के लगभग आम लोगों ने ये त्रासदी सही है, नसबंदी के तौर पर जो वातावरण उसमें क्रिएट किया गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी जाना है, फिर हम लोगों को उन वीरों को भी जो है वो सम्मानित करना है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि हमारी इस नौजवान पीढ़ी को याद रखना चाहिए, राणा सांगा जिसके शरीर के ऊपर 100 से भी ऊपर जख्म थे, लेकिन वो जख्म मरते नहीं थे ताकि याद रहे कौन से दुश्मन ने वो जख्म उनको दिया। वैसे ही हमारी इस नौजवान पीढ़ी के ध्यान में रहना चाहिए कि जो जख्म हमारे पूर्वजों ने सहा है, पूर्वजों ने देखा है, हम लोगों को याद करना है। और कांग्रेस की प्रवृत्ति आज भी वैसी है, उस प्रवृत्ति को, एक ऐसी मानसिकता को जो है हम लोग याद रखें। मेरा ऐसा मानना है, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से ये युवा पार्लियामेंट भी हुई, युवा कॉन्क्लेव भी हुई, और आज जिस तरीके से उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मार्गदर्शन भी प्रबुद्ध नागरिकों को और हम सबको भी जो है मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, हम सबके साथ अपने विचार साझा करने के लिए। I would now like to invite Honorable Minister of State, PMO, Dr. Jitendra Singh ji, to express his views and enlighten us. मैं आपकी स्पीच ना पढ़, हमारे बीच बड़े जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और हमारे आदरणीय अध्यक्ष हमारे पूर्व मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा सीए साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक मित्र विक्रम जी, युद्धवीर जी, हमारे कौन हमारे साथी मनीष शर्मा जी, इस तरफ महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष
और हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष अरुण प्रभात जी। अच्छा तो ये लगता है कि थोड़ी सी आपकी भी गतिविधि देखने के लेकिन अरुण जी ने उसकी बोलत देखी और ये भी मन था देखने को कि आपने जो वाकई जो संसद चलती है, जो सतत चलता है और उसको लाइफ का विकास करते हैं, तो कितने उनमें से गुण सीखे और कितने अवगुण, क्योंकि अक्सर अवगुण जल्दी अपनाने को दिल करता है, चाहे वो वेल में आकर के हंगामा करना हो या एक दूसरे को गाली देना हो सकता है। पुराने स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन जब मैं पहली बार संसद बना तो मुझे अरुण जेटली जी ने कहा था कि जब मैं आया था तो मुझे अडवाणी जी ने कहा था कि विषय पर बात करना व्यक्ति पर, और मुझे तसल्ली है कि परमात्मा के आशीर्वाद से मैं विषय पर ही रहा और इससे भी गुजारा हो गया। यानी इम्प्रूव द पॉइंट, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करने से भी सफल संसदीय दायित्व दिखाया जा सकता है और कई बार बड़े प्रभावी करते हैं। बहरहाल जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भूमिका रखी, आज का ये शीर्षक इमरजेंसी को लेकर के है और यह सभा युवाओं को समर्पित है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी ये देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है उसके पीछे का मूल उद्देश्य भी यही है। ये बात आप तक 50-60 साल में पीढ़ी बदल जाती है, बहुत से लोगों को इस बात का एहसास ना होता और बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं चाहेंगे कि इसका एहसास ना हो, और इसलिए सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हमें इमरजेंसी की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। जैसे अभी सब्जी बता रहे थे, इस प्रकार की यात्राएं नहीं होने बीच में आकर के पंडित मोहन शर्मा जी एडवोकेट हमारे सामने हैं जिन्होंने यात्री की। तो अगर इतना दुखदायी कालखंड था तो उसको भुला के भी नहीं जाता। अहमद फराज का जिक्र है कि बेराम सदर हम क्यों नहीं जाता, जो पील गया है तो क्यों नहीं जाता। तो फिर हम बार बार इसको याद क्यों कर रहे हैं? युवाओं के मन में ये सवाल आना चाहिए कि साहब हमारे दिन में बदला हुआ है तो भले कोई और कुछ हम बात की जाए। याद इसलिए कर रहे हैं, अंग्रेजी में कहावत है, डोंट वाइट वॉश द स्टिग्मा लेस्ट बी परफेक्ट। ये बता रहे वैसे अब सवाल भी करते हैं अगर कोई दाग छोड़ जाता है दीवार को तो बहुत जरूरत करिए उसको मिटाने का, ताकि आप अपने आप को याद कराते रहें कि इसके पीछे कौन कौन होते कौन होते। और यही मकसद है कि आने वाली नस्ल को सतर्क किया जाए कि भले ही आपने वो अनुभव ना किया हो, लेकिन ऐसे अनुभव की संभावना बन भी सकती है, क्योंकि वो तत्व अभी भी है और हर युग में रहेंगे, हर पीढ़ी में रहेंगे। मैं जैसे कह रहा था कि फिल्म आवारा के आखिरी सीन में राज कपूर को जब सजा सुनाई जाती है, मैं पानी में भी ये बातें सुनाता हूँ तो लोग बड़े खुश थे, तो सबको लगता है कि शासकों ने चाहे फिल्म देखते ही या देखते तो छुट्टी देखते। तो राज कपूर आखिरी सीन में कहते हैं कि मुझे तो सजा मिल गई, मैं गटर के किनारे पड़ा पला गंदे वातावरण, लेकिन ये ना भूलिएगा कि वो गटर अभी भी बड़ी और उसके किनारे अभी भी बच्चे पड़ते हैं, अगली पीढ़ी का ख्याल। और इसलिए ये जो पीढ़ी है ये बुराइयां हर पीढ़ी में जीवित रहती हैं, देश बदल करके बात बदल कर उनसे सतर्क रहने के लिए यह विकास शुरू किया। 1975 से लेकर के 1977 के कालखंड में क्या क्या यात्राएं हुई, कितने लोगों को हिरासत में ले लिया गया,
कितनों का लाठियां बरसी, कितनों की नसबंदियां हो गई। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में तो आपको काफी बार आंकड़े सुनाई दे चुके हैं। लगभग 34,000 से अधिक भी था और लगभग 75,000 से अधिक डिफेंस रूल के तहत उसमें हम जाएंगे, क्योंकि बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं, तो रील देखने की आदत है उनको। तो इसलिए विदाउट टेकिंग द रिस्क ऑफ बीइंग रेपिटेटिव एंड लीविंग यू बोर्ड, घर जाके कहे भैया ले आए कि उसको तो सुनना तो जरूरी था। हम कोशिश करेंगे अन्य पर्सपेक्टिव में बात करें कि इमरजेंसी जैसे हालात पैदा क्यों होते हैं और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे, जो संगठन इसके लिए जिम्मेदार था, उसके पीछे की मानसिकता क्या है। और अगर आप वो सोचे तो मैं एक ही वाक्य में कहूंगा कि इमरजेंसी वॉज द क्यूमुलेटिव आउटकम of the Congress legacy which existed right from the day the Congress was born. 1858 में जब AOU ने इसका गठन किया, actually he had conceived it as an exclusive club of some of the retired civil servants, he was also retired civil servants, and some of the elitist Indians who had been educated to the Congress. तब से लेकर के अभी तक लगभग 150 सालों में जो है, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आजादी की मांग नहीं, 1930 तक सिर्फ और सिर्फ होम रूल की मांग। होम रूल अर्थात लेट अस बी एडमिनिस्टर्ड बाय आवर ओन ऑफिसर्स अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल हु वुड बी अ ब्रिटिशर एंड हु वुड बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोरल। तो आप तो आजादी की जंग में थे ही, तो आप कैसे कह रहे थे आप स्वतंत्रता सेना। और 1930 के अधिवेशन में भी मात्र और मात्र होम रूल की बात की गई है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है बाय एड्रेसिंग गैदरिंग ऑफ यूथ, क्योंकि 1930 का वर्ष इतिहास में इसलिए याद किया जाता है कि उस समय भगत सिंह का ट्रायल चल रहा था लाहौर कोर्ट पे। हर रोज समाचार पत्रों में वहां की जो जिरा हो रही थी उसकी खबर आती थी, और देश भर का नौजवान उत्तेजित था। और पहली बार अगर कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर इंडिपेंडेंस की मांग की है तो की है सन 1931।